देखिए, बिहार में एक तरफ TRE 4 का इंतजार हो रहा है तो दूसरी तरफ कंप्यूटर शिक्षक का इंतजार हो रहा है। तीसरी तरफ देखेंगे तो लाइब्रेरी का भी इंतजार हो रहा है। आज हम विशेष जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक का, क्योंकि सबसे अधिक देखेंगे कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली अभी तुरंत आने वाली है। अब तुरंत मीन्स हो सकता है कि होली के बाद भी आए या फिर पहले भी आए। मैं इसके ऊपर टिप्पणी करने नहीं आया हूं, मैं ये बात बताने आया हूं आप लोगों को। कृपया आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये बात बताने आया हूं कि भाई क्या योग्यता होंगी, क्या PGDCA का जो होड़ चला हुआ है क्या ये सही है या फिर गलत है, क्या BLIS का जो होड़ चला हुआ है क्या ये सही है या गलत है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर डिटेल में बात करें। क्या योग्यता होगी, अभी तक क्या योग्यता है 9, 10, 11, 12 या फिर आप बात करें 6 से लेकर के 8वीं क्लास की शिक्षकों की बात करें, कंप्यूटर शिक्षकों का क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे सर कंप्यूटर शिक्षकों के और BLIS के लेकर। नवीन सर हमारे साथ है। और सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे होंगे कि PGDCA एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस माफ कीजिएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक तरफ BLIS। हम इन दोनों मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। जो कभी शिक्षा विभाग के बारे में सोचा भी नहीं होगा वो अगर PG करके बैठा हुआ है तो वो भी लोग सोच रहा है कि भाई हम भी PGDCA का कोर्स खरीद लेंगे, और दलाल सब घूस घूस के ज़बरदस्ती बेचवा रहा है कि भैया हमरा से डिग्री लो और एक बार हाई स्कूल में जाकर के तुम शिक्षक डायरेक्ट बन जाओगे। क्या इसकी सत्यता है, क्या PGDCA में क्या है नहीं है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप इस बात पर चर्चा किए तो इसके शुरू से हम 2-3 बातों पर इसमें चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि PGDCA है क्या? हाँ नहीं वही हम बता रहे हैं, लेकिन उस पर आने के पहले कुछ बेसिक बातें हम बता देना चाहते हैं कि समझने में आसानी होगी। जैसे अभी क्या है कि कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था कि बिहार में 40,000 प्लस प्राथमिक विद्यालय और लगभग 32,400 समथिंग 6 to 8 विद्यालय अभी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि अब सभी प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो उसमें हम कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि मे भी पेपर में अलग अलग तरीके से इस न्यूज़ को बनाया गया। कभी दिया गया कि 26 से 28,000 शिक्षक की हम कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करेंगे 6 to 8 के संदर्भ में। कभी बताया गया कि ये बहाली पूर्ण होने के तुरंत बाद या इसके समकक्ष भी पूरे प्राथमिक विद्यालय में यानी 40,000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 1 to 5 में भी हम कर सकते हैं। 11-12 का तो आता है वो अलग आता है। और 32,000 या 33,000 ओवरऑल आपका 6 to 8 का विद्यालय है उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो सकती है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि 26,000 बहाली होगी कि 28,000 बहाली होगी कि 33,000 बहाली होगी कि 71,000 बहाली होगी। ये भविष्य के गर्त में गया है जब तक कि मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, नहीं जाती है। इसके बाद एक बीच में एक बात इसके बीच में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 3 चर्चाओं के बाद इसी प्रश्न का एक और इसी प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न है, कब तक उम्मीद रखा जाए विज्ञप्ति का? नहीं विज्ञप्ति तो अप्रैल से पहले तो हमको तो नहीं लग रहा है, मे भी कि अप्रैल लास्ट में मई भी जा सकती है, क्योंकि अभी तक आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस लगभग जारी ही है। इसके बाद का प्रोसेस वेरिफिकेशन के बाद का कई प्रोसेस है जिसमें कि महीनों का समय लगता है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा सरकार के पास ये डिटेल नहीं आ जाएगी कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें हमारी खाली रह गई, तभी जाकर के नोटिफिकेशन की बातें होंगी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड क्वालिफिकेशन पर, चर्चा कर रहे थे PGDCA पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 11-12 के लिए जो क्वालिफिकेशन अभी तक ज्ञात है यानी कि PGT कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन ज्ञात है सेम वही क्वालिफिकेशन 6 to 10 के लिए भी है। ये देख लीजिए, ये बिहार सरकार का नोटिफिकेशन मेरे सामने है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ एक शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अध्यापक हेतु शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें आप यानी 11-12 उसके बाद 6 to 12 आप बोल दीजिए। तो अभी तक इसका जो क्वालिफिकेशन था तो इसमें डायरेक्ट की डोएक
ए लेवल की बातें की गई थी और साथ में स्नातकोत्तर डिग्री की बातें की गई थी। इसके अलावा जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, उनको बीएड भी नहीं करना होगा। अगर एस्टेट पेपर 2 पास करते हैं तो डायरेक्ट 11th-12th में टीचर बनेंगे, ऐसी बातें थी। स्टेट होगी तभी तो। हाँ, जब एस्टेट होगी। इसके बाद एक जो डिग्री है जो सबसे ज़्यादा सबको अट्रैक्ट कर रही है कि कोई भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका पीजी किया हुआ है तो साथ में अगर पीजीडीसीए कर लेते हैं तो आप बिना बीएड किए हुए आप कंप्यूटर शिक्षक 11th-12th में बन सकते हैं। 11th-12th बनने का मतलब है कि नीचे भी आप बन सकते हैं जो अभी तक ज्ञात है। एक और उसमें कंडीशन है, हाँ, ये सब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बी अथवा बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और साथ में पीजीडीसीए कर लेते हैं तो आपको 6 to 12 का टीचर, आप कंप्यूटर टीचर जब भी बहाली निकलेगी बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन पर आते हैं हम कि कहीं पर ये चर्चा इसमें नहीं है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तब भी आपका काम चलेगा। जबकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले जो डिग्री अभी दे रहे हैं, डायरेक्ट बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं साथ में पीजीडीसीए का डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। भविष्य में अगर नया नियमावली बनाने की भी बातें एसीएस महोदय के द्वारा कहा गया है तो हाँ बिल्कुल, अगर नया नियमावली थोड़ा उदार तरीके से बनाती है तो हो सकता है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिप्लोमा डिग्री को अलाउ कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा तमाम छात्रों से कहना है, इसी से रिलेटेड हम वीडियो भी बनाए थे कि 20-25 हज़ार रुपये आपको पीजीडीसीए करने में मिनिमम लगता है, लगता ही है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए कर लेते हैं, हो सकता है कि नया नियमावली में उसको मान्य नहीं करे तो आप उस समय परेशानी में पड़ जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच आप कर लें। अगर नियमावली में इस तरह की संशोधन हो करके आ जाती है बातें निकल करके, तो उस समय ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो पैसा आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपका लेकिन उस समय भी तो मिलनी चाहिए। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आए और आवेदन प्रक्रिया चालू, नोटिफिकेशन आते ही आवेदन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है लास्ट डेट भी हो जाता है। तो प्यार सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डिग्री ये आपका काम नहीं करेगा अगर एस्टेट नहीं होगा। तो इस बात को भी समझना है, एस्टेट ज़रूरी है या बीटेट ज़रूरी है 6 to 8 के संदर्भ में, क्योंकि बीटेट नहीं होगा तो डायरेक्ट तो आपको टीचर बनाना। कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए भी एस्टेट बीटेट अनिवार्य होती है। एस्टेट पेपर 2 तो होता ही होता है 11th-12th के लिए। जब वहाँ पर होता है तो यहाँ पर कैसे आप कहते हैं कि बिना बीटेट का, बिना सीटेट का आपको ले लिया जाएगा? ये बातें भी एक फंसने वाली बात है मेरे ख्याल से। तो अब जहाँ तक बीटेट और एस्टेट का सवाल है, आप देख रहे हैं कि एस्टेट के संदर्भ में ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में इसलिए ये मामला है कि जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि साल में 2 बार हम एस्टेट कराएंगे, एक बार तो करा ली थी, दूसरा बार नहीं कराई, और बच्चे इसी को आधार बना करके कोर्ट में गए हैं और वहाँ आश्वासन भी लगता है मिल रहा है कि जब एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ है तो कैसे आप एस्टेट नहीं कराएंगे। और एस्टेट कराएगी तो हाँ, एस्टेट कराएगी तो संभवतः इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले बीटेट भी निश्चित रूप से कराएगी। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि अब क्या कराती है। मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होना है, सरकार जैसा चाहेगी उसी हिसाब से सारा कुछ होगा। क्या करना चाहिए कि क्या पीजीडीसीए करना चाहिए या नहीं? अगर 30 भाषा में डायरेक्ट पूछे 1 to 1 कि क्या करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा कहना है कि अगर आपका पीजी किया हुआ है, पीजीडीसीए करने में कोई दिक्कत नहीं है। बी अथवा बीटेक पहले से आप किए हुए हैं तो भी पीजीडीसीए करने में दिक्कत नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पीजीडीसीए करने में तत्काल प्रॉब्लम है, आगे जो भी हो। अभी भी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो इस बार तो इतनी गहन जांच हो रही है कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड का मैच, एक डेट भी अगर आपका मैच हो रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कहा जाता है कि भाई आप आउट हो जाओ, आपका एक समय में 2 डिग्री कैसे हो। नहीं, ये इसमें भी तो कंडीशन है कि अगर आप एक डिस्टेंस मोड में है, दूसरा रेगुलर मोड में है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं है। अब आप ये भी देखेंगे, इसके साथ में एक चीज़ और आप अटैच कर लीजिए कि बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने ग्रेजुएशन फलना सब्जेक्ट से किया है लेकिन पीजी हम दूसरे पेपर से करना चाहते हैं। तो सीधा हम जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में दो ही बातें देखी जा रही है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है और उस सब्जेक्ट से स्टेट पेपर 2 पास किया है कि नहीं। आपका ग्रेजुएशन में क्या पेपर है, आपका बीएड में क्या पेपर है, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक बने हुए हैं, इस लेकर के ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों का दूर होगा अगर इस बात पे गौर करते हैं तो। जो बात हम बताने जा रहे हैं अभी आप ये बात जो बताए यही बात मैं भी करना चाहूँगा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद बीएड जो किए उसमें कुछ और सब्जेक्ट है और सीटेट में कुछ और है। इस सिचुएशन में तो निकाला जा रहा है। नहीं, सीटेट का निकाला जा रहा है, बीएड का कहीं नहीं। आप एक भी उदाहरण हमको दे दीजिए। सीटेट में इसलिए निकाला जा रहा है, मान लीजिए आप इंग्लिश के शिक्षक बनने जा रहे हैं 6 to 8 में इंग्लिश के टीचर, लेकिन आप सीटेट में इंग्लिश के बदले में संस्कृत रख लिए हैं, इंग्लिश वहाँ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको निकाला जा रहा है। लेकिन एस्टेट के संदर्भ में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है और उस पेपर से स्टेट पेपर 2 पास हैं कि नहीं, आप एक भी दिखा दीजिए हमको लेकर के। बिलीस के बारे में क्या कहेंगे सर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे हमने पीजीडीसीए के बारे में जिक्र किया, सेम सिचुएशन इधर भी है। नहीं, बिलीस के संदर्भ में हम तो सीधा यही जानते हैं कि 2008 के बाद बिलीस की बहाली अभी तक नहीं हुई है लाइब्रेरियन पोस्ट के। बिल्कुल 2008 के बाद की हम बात कर रहे हैं। और छात्र लगातार प्रेशर सरकार पर बना रहे हैं और सरकार भी इस ओर धीरे धीरे आई है कि हम इलेक्शन से पहले ज़रूर एक बार लाइब्रेरियन का वैकेंसी देंगे ही देंगे। तो इसी लेकर के बिलीस का डिग्री लेने में होड़ लगा हुआ है कि कहीं भी बैकडेट से अगर हमको मिल जाता है तो हम इस बार एलिजिबल हो जाएंगे। हकीकत बात तो यही है कि मिल जाता ही नहीं है, मिल जाता है 100% श्योर। इस बात पर हम नहीं आएंगे क्योंकि किसी भी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, नहीं है। ले रहे हैं और मैनेज भी कॉलेज कर रही है तभी तो ले रहे हैं, तभी तो ले रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। हाँ, कहीं से भी ये तो जांच का विषय है। और अगर सब चीज़ मैनेज होता है, जांच में नहीं पकड़ा रहा है तो बन भी रहे हैं शिक्षक लोग, बन भी रहे हैं। चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाए तभी चोर है, ना चोर पकड़ा है तो वो शादी है। अभी तो हमको लगता है कि बिहार से बाहर डायरेक्ट कई सारे यूनिवर्सिटी एकदम खोल करके डायरेक्ट लगा दी है बोर्ड कि अर्जेंट में चाहिए तो इतना रुपया, इतना बैक जा रहे हैं तो इतना रुपया। तो कहीं ना कहीं से ऑथराइज किया गया है तभी तो वो डायरेक्ट सब मिली जुली भागा था सर, तो तभी तो खुलेआम बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलीस के लिए तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि अब बच्चे बैकडेट में जा करके ले रहे हैं और वैकेंसी आने वाली है, अगर आ जाती है जैसे कहा जा रहा है कि टीआरई 4.0 के साथ ही लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी निकालने की बातें चल रही है। तो अगर ऐसा होगा तो मे भी इन बच्चों को फ़ायदा हो जाए। मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि कौन ले सकता है बिलीस का डिग्री? नहीं, वो तो आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी ले सकता है, उसका जो क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, लोग नहीं जानते, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनका लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन ले सकते हैं, कौन योग्य होंगे। ग्रेजुएशन जो भी किए हुए हैं छात्र उनके लिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बिहार के युवाओं के लिए कि बिलीस खरीद लो, पीजीडीसीए ले लो और नौकरी कर लो हाई स्कूल में डायरेक्ट? नहीं, वो कहने वाले हम कौन होते हैं? मतलब एक सजेशन तो आप कर सकते हैं। +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इस तरह का प्रावधान किया गया है। मेरा कोई सजेशन नहीं है, यहाँ के छात्रों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सब एक्टिव है, आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी काम करें बिल्कुल सावधानीपूर्वक करें, कोई वैसा गलत काम नहीं करें कि आगे चल कर के आपको दिक्कत हो जाए या फिर गार्जियन का पैसा आप बर्बाद आप कर दें, क्योंकि अभी ढेर सारा फर्जी डिग्री भी आपको मिल रहा है। इस बार तो कई सारे स्टूडेंट टीआरई 3 में मेरे पास आए, कुछ गार्जियन मेरे पास आए कि देखिए मेरी बेटी का फाइनल सिलेक्शन हो गया, अभी हमको पता चल रहा है कि जहाँ से बीएड की है तो बीएड कॉलेज ही फर्जी है, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स पर है। तो इसलिए ऐसा आपके साथ ना हो जाए कि लाखों रुपया आपका बर्बाद चला जाए और करियर पे आपका प्रभाव पड़ जाए। नौकरी देके छीन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो भी काम करें अपना ठोस करें, निश्चित रूप से ना आपको दिक्कत होना चाहिए ना आपके गार्जियन को दिक्कत होनी चाहिए। ठोस हो
बिल्कुल। लेके छीना। जी, जी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज युवा? नहीं, मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड किए हुए हैं, जो भी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, या जो 1 नंबर 2 नंबर या टाई ब्रेकर में रह गए हैं, तो टीआरई 4 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होगा, ये बात को समझना है। इसलिए करके अभी से आपको 4 महीना का लगभग आपके पास समय है। आपको दिन रात एक कर देना होगा, 12-14 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी, क्योंकि तमाम छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो इसी में बेहतर मेहनत करेंगे उनके हाथ में रिजल्ट होगा। मतलब पढ़ाई में लगे रहे। चलिए, तो ये था नोटिफिकेशन जो कंप्यूटर साइंस माफ कीजिए, कंप्यूटर शिक्षकों की जो पुराने समय में जो आया था उसका नोटिफिकेशन है। कहा जा रहा है कि 6 से लेकर के 12 क्लास तक की जो भी शिक्षक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली होगी यही बेस पर होगा। इसी मुद्दे के ऊपर आज हम डिटेल में सर से बात किए हैं। आई होप, मुझे लग रहा हो कि अब पीजीडीसीए और बिलीस के लेकर आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना लंबा विस्तार से बात करने के लिए। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूँ। हमारी उपस्थिति अभी जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में है। और जाते जाते यही कहूँगा, एक लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।